12 दिन की जंग हुई, इसमें भी किरदार था। पाकिस्तान चाहे कि पीस और स्टेबिलिटी हो। जी। फॉरेन जो है एलिमेंट है इसमें फुली इन्वॉल्व है। साथ का जो बेसिकली सारा आइडिया कंसीव है, वो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो। स्ट्राइक्स वो करेंगे, ज्यादातर पावर्स है विद रहबर है जो उनके पास है, जो प्रिवेल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि रजीम चेंज हो। ईरान ने 2 हफ्तों से जारी गैर मामूली एहतजाज पर काबू पाने का दावा किया है, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अपोजिशन से राबते का एतराफ़ और सख्त तरीन ऑप्शंस की धमकी भी दी है। क्या मशरिक़ वस्ता के नक्शे पर एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी है? 1979 के बाद पहली बार मुजाहरे बड़े शहरों से निकलकर उन छोटे कस्बों तक फैल चुके हैं जो कभी निज़ाम का किला समझे जाते थे। मईशत का पहिया जैम है और ईरानी पार्लियामेंट इसराइल के साथ साथ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दे रही है। क्या हम अब अपने हमसाए जो मुल्क है उधर रजीम चेंज के दहाने पर खड़े हैं? क्या सूरत हाल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस बदलते हुए मंजरनामे में सबसे हैरान कुन अंसर रजा पहलवी की वापसी की गूंज है। तो क्या पासदारान इनकलाब की गिरफ्त कमजोर पड़ रही है? हिजबुल्लाह और बशारुल असद की कमजोरी के बाद ईरान खित्ते में तन्हा दिखाई देता है। इन हालात में पाकिस्तान, जिसकी सरहदें इस आग की तपिश को महसूस कर रही हैं, कहां खड़ा है? क्या पड़ोस में लगने वाली ये आग हमारे अमन को भी मुतासिर करेगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब आपके वक्त का। सर, ईरान का एहतजाज पर काबू पाने का दावा है एक तरफ, और ट्रंप का ईरानी अपोजिशन के साथ राबते और हमले की धमकी देना भी हम सुन रहे हैं। मामलात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या ईरानी एस्टेब्लिशमेंट बका के लिए ट्रंप के साथ बातचीत पर राजी हो सकती है या कोई बैकडोर राब्ते हुए? बहुत शुक्रिया। देखें, ऑलरेडी बैकडोर राब्ते हुए हैं, और जिस तरीके से कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है, उन्होंने कहा कि हमें पैगाम मिला है और ईरानियन अथॉरिटीज वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि हम वो तमाम ऑप्शंस पे भी गौर कर रहे हैं जिसमें मिलिट्री एक्शन है, जिस तरह ऑलरेडी उन्होंने टास्किंग की है। इसमें यह है कि गल्फ कंट्रीज में सऊदी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए। ओमान बड़ा एक्टिव है, वो इंटरेक्शन करवाना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है, और पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा कलीदी किरदार है, जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर समझता है, तो पाकिस्तान एक किरदार अदा कर सकता है। तो पाकिस्तान ने जो 12 दिन की जंग हुई उसमें भी किरदार था, फैसिलिटेशन। लेकिन अब भी पाकिस्तान करना चाहेगा। पाकिस्तान चाहेगा पीस और स्टेबिलिटी हो। लेकिन जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से अंदर से ईरान से आल्दो अफगान ईरानियन जो अथॉरिटीज वो क्लेम कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ कुछ जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम क्योंकि सिंस इंटरनल ये एक प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ और इसके बाद दैट हैज इनगल्फ इंटायर कंट्री अक्रॉस ईरान, और जिसमें अब एक्सटर्नल फैक्टर इन हुआ, दे सीज द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया है। अब इसमें देखें फॉरेन जो एलिमेंट है इसमें फुली इन्वॉल्व है, और जो नॉर्मली लोग कह रहे हैं इट वाज द मोसाद का जो बेसिकली सारा आइडिया कंसीव है, लोग यूज। और अगर मसाजिद पर लोग हमले कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो यकीनन ये गैर मुल्की हाथ वाजे हैं। और फिर देखें कैजुअलिटीज की भी बड़े डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। बहरहाल ये देखें कि टोटल जो आइडिया ऑब्जेक्टिव से इजरायली चाहते हैं रजीम चेंज हो, यहाँ पर टोटल रजीम चेंज हो एट एनी कास्ट। अमेरिकन का भी आइडिया है, वो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो। स्ट्राइक्स वो करेंगे, हो लाइकली है, लेकिन वो चाहते हैं ईरान में वो दम थम न रहे, इसको वीक करके छोड़ दिया जाए। जिस तरह आपने बात की है कि जो प्रॉक्सीज थे खिते में वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं, उनमें उनके सलाहियतों में कमी आई है। तो ये पॉसिबिलिटी है। मेरा ख्याल में अगले चंद दिन जो होंगे बहुत अहम होंगे, क्योंकि इसमें अमेरिका के तरफ से कोई अगले चंद दिन बहुत ज्यादा अहम होंगे। और हमने देखा हालिया मुजाहरे मुआशी बदहाली से शुरू होकर सियासी बने हैं। जब ताजिर और मिडिल क्लास भी निजाम के खिलाफ उठ खड़े हों, तो क्या सिर्फ ताकत के जोर पर रियासत चलाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यही पाकिस्तान हम चाहते हैं, वो अब जो ईरानीज हैं अपने इश्यूज को मिलकर बैठ के एड्रेस करें, स्टेबिलिटी करें, कोर्स करेक्शन जो वो कर सकते हैं करें। और देखें, वहाँ पे बातचीत इज द ओनली ऑप्शन है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के इस चीज़ों को एड्रेस करें। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा यहाँ कैजुअलिटीज होंगी और जितना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं
इसको मजीद इसमें बढ़ावा करेंगे, इसमें मजीद इसको सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। सो देयर फॉर दिस ए रिक्वायरमेंट कि या जो प्रेसिडेंट भी है फिर रहबर भी है, तो इनके साथ दरमियान में कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए कि जो पेच अप करे। तो फोर्स का ये ईरानीज भी समझते हैं कि ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल होगा तो वो बैक फायर हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ ईरान की तरफ से आल्दो कुछ फैसिलिटीज भी, कुछ प्रिविलेजेस की बात की है, लेकिन जिस तरह पब्लिक एंगर है और जिस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो बड़ा डेंजरस है। और मेरे ख्याल में जो हॉस्टाइल पावर्स हैं, इजराइलीज हैं फॉलोड बाय द अमेरिकन, दे विल सीज द अपॉर्चुनिटी और वो यकीनन कोशिश होगी कि ईरान को उससे नुकसान पहुंचे। ब्रिगेडियर साहब, इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के बाद क्या ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की अपनी सिक्योरिटी आप समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है? ट्रम्प का ये कहना है कि उन्होंने इसराइल को हमले से रोका, तो क्या अब अमेरिका या इसराइल आने वाले दिनों में ईरानी सुप्रीम क़यादत को निशाना बनाने का इरादा रखते हैं या ऐसा कर सकते हैं? देखिए जी, तमाम पॉसिबिलिटीज है। जब आपके अंदर से लोग गद्दारी करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, फैसिलिटेशन करेंगे, और हमारे सामने एक ईरान की मिसाल है, जितने उनके जो आप देख लें कि साइंटिस्ट जितने थे और जिस तरह उनके फखरीज़ादा जो उनके जी। फादर ऑफ द न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी ईरान में थे, उनकी असोसिनेशन हुई है, उनकी जो आर्मी के लीडरशिप मारे गए, इस्माइल हानिया की असोसिनेशन हुई। सो देखिए, अंदर से इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो तमाम पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में देखें, सिंध इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसमें खाली वो लोग नहीं जो खाली उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जी जी। बट देर आर मिलियंस जो उनके साथ खड़े होते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये रूल आउट पॉसिबिलिटीज नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से अभी 12 दिन की जंग में उन्होंने किया कि तमाम टॉप लीडरशिप को उन्होंने हमले से पहले टारगेट किया था। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम यकीनन ईरानियन गवर्नमेंट ने इस पे भी प्रिकॉशंस लिए होंगे। जी। और देखें, अगर ऐसे कोई खुदा न खास्ता होता है वाकया, तो इसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन होंगे रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन जी। के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरात उसमें, फिर इसका जो बैकलैश होगा बड़ा सीरियस हो सकता है। अच्छा मसूद साहब, ईरानी फ़ौज के हालिया बयान में इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। माजी में हमने देखा कि ईरानी फ़ौज पुलिस की मदद को आती रही, लेकिन क्या मौजूदा हालात में ये बयान फ़ौज की बराह रास्त गिरफ्त का इशारा तो नहीं है? देखिए, वहाँ पे ईरान में बड़ा सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, और इसमें अभी दो पैरेलल आर्मीज हैं। एक तो देखिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, जी। जिसकी अपनी एयर फोर्स है, अपनी नेवी है, अपने ग्राउंड फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, बेसीज उनकी पुलिस जो फोर्स है वो उनकी है, और ये डायरेक्ट अंडर है रहबर के अंडर है। बाकी अदरवाइज आर्मी है, जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है, जो दूसरे हैं वो प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं, मसूद पज़ेश्कियान के। लेकिन ज्यादातर पावर्स है विद रहबर है जो उनके पास है, जो प्रिवेल करते हैं। तो यकीनन कोशिश ये जिस तरह ऑलरेडी ये कर रही है बेसिस जो है, देखिए पुलिस फोर्स है जो एक्टिवली इन्वॉल्व है ऑन ग्राउंड, उनको यकीनन ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले आ सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उससे सिचुएशन ये है कि जब इस तरीके से ये लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो सिचुएशन खराब हो सकती है। लेकिन वो अंडर कवर पुलिस को सपोर्ट कर सकते हैं। और वैसे भी बसीज जो है वैसे भी वहाँ पे बड़ी बदनाम हुई है। अगर 2022 में आपको याद हो तो वहाँ पे एक खातून का वाकया हुआ था जो कस्टडी में मारी गई थी। उसके बाद अक्रॉस इंडिया बहुत सारे वायलेंस हुई ईरान के उसमें, और जिसमें काफी कैजुअलिटीज भी हुई थी। तो वो वाले वाकयात है। वैसे ये वाकया आप देखें ना 2025-26 में जो हुए हैं, इससे पहले भी 2009 में भी यहाँ पे प्रोटेस्ट वायलेंस हुई है, 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, और अभी आके 28 दिसंबर से जो शुरू हुआ। तो ये ज्यादा सीरियस किस्म की डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें इंटरनल लोग भी इन्वॉल्व हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व है। सो पहले सारे जितने थे इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड थे, अब एक्सटर्नल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिवली इजराइल इसमें इन्वॉल्व है। तो वो यकीनन उनकी ख्वाहिश यही है कि इस मौके से फायदा उठा के बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, वो बैरूनी ताकतें भी फायदा उठाना चाहती हैं। और जिस तरह से आपने महिसा अमीनी का जिक्र किया कि उनकी हलाकत के बाद भी फिर जो मामला ख़राब हुए थे, मॉरल पुलिसिंग के लिए भी हमने देखा था कि एहतजाज हुआ था, ईरानी सड़कों पर निकले थे। सर, आलमी जरीदे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई के पास बेपनाह ताकत है, लेकिन वो पसे पर्दा काम करते हैं।
क्या मौजूदा एहतजाज दरअसल खामनाई के बाद कोई जानशीनी की जंग है? क्या अवाम मौरूसी सियासत के खिलाफ है और इसलिए सड़कों पर है? देखिए नहीं, एक तो ये है लोगों के इस तरह रहबर इज कंसर्न मेजॉरिटी जो से वो रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक बड़े वो इंस्पिरेशनल फिगर माने जाते हैं इस्लाम के अंदर, जो शिया इस्लाम के अंदर, तो वो उसमें उनकी तो बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो जानशीनी की बात है, सच देखें पीछे भी कुछ अर्सा पहले भी इस पे डिबेट शुरू हुई थी कि उनके बेटे इज लाइकली टू टेक, और बहरहाल देयर इज ए काउंसिल जिन्होंने ये बैठ के फैसला करना है कि कौन बेसिकली इन केस देयर इज रिक्वायरमेंट ड्राइवर को रिप्लेस करना है तो कौन करेगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं। पिछले जो मरहूम प्रेसिडेंट थे वो भी कंसिडर किए जाते थे, जो शहीद हुए एक उसमें हादसे में, कि वन ऑफ द वो भी उसमें उम्मीदवार थे। तो लेकिन बाहर देयर इज ए काउंसिल जो इस पर डिसाइड करे कि कौन होगा। बट स्टिल देखें, सिंस अली खामनाई की वो बेटे हैं तो यकीनन उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंस का स्पेयर होगा। लेकिन बस स्टिल देयर विल बी काउंसिल है जो बैठ के फैसला करेगी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ईरान के अंदर से जो हालात वाकयात तो उसको मद्देनजर रख के फैसला करेगी। सही। अच्छा सर, शाम में असद हुकूमत का खात्मा, लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली ज़रबें और ईरान बज़ाहिर ख़त्ते में कमज़ोर पोजीशन पर है। नेतन्याहू के बयानात आपके सामने हैं, लेकिन क्या ईरान वाकई इतना कमज़ोर हो चुका है कि इसराइल बराह रास्त तेहरान में रजीम चेंज का ऑपरेशन कर सके? जी देखिए, इसमें जो एक तो प्रॉक्सी जो ईरान के थे वो कमजोर, हिजबुल्लाह हुआ है, जो इराक में मलेशिया थे, सीरिया में गवर्नमेंट हुआ, रजीम चेंज हुआ, और इसराइल की तो ख्वाहिश है कि रजीम चेंज हो। यहाँ पे पहलवी को देखें, रजा पहलवी को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और जिस तरीके से रजा पहलवी को बारे में प्रोपिगेट किया जा रहा है, उसके जो वीडियोज आ रही है, तो वो अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, इसराइलीज भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो क्लेम कर रहा है कि मैं आके यहाँ पे हालत चेंज कर दूंगा। तो इसराइल की ख्वाहिश है, लेकिन अमेरिकन नहीं चाहते, मुझे जो मेरी अपनी असेसमेंट है, अमेरिकन चाहते हैं इसको इतना ईरान को वीक कर दें कि ये कुछ कर न सके। तो वो एक वाला जो फैक्टर दरमियान में है, और मुझे नहीं लगता कि रजीम चेंज हो, लेकिन हो सकता है कोर्स करेक्शन हम कह सकते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि सिस्टम में कोई तब्दीली आ जाए, ऐसे कोई हो सकता है, लेकिन रजीम ऐसा चेंज मुझे नहीं लगता है। कि हालांकि देखें ना, 10 करोड़ ऑलमोस्ट आबादी है, ये वेनेजुएला नहीं है जिसकी 3 करोड़ आबादी थे, बहुत बड़ा मुल्क है। एक पावर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, मिसाइल्स हैं, और पर्शियन गल्फ के अंदर ये ब्रिगेडियर साहब, आपने वेनेजुएला की मिसाल दी, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, और यहाँ पर पहले भी जो ऑपरेशन किया गया था उसमें भी हजीमत ही उठाना पड़ी थी, मुश्किलात उठाना पड़ी थी अमेरिका को। सर, अगर देखा जाए तो रजा पहलवी का जो एक्टिव होना है, और पहले भी 2022 में भी उन्होंने सामान बांध के तैयारी कर ली थी आने की, और उसके बाद जो लेफ्टिस्ट हैं उनकी तरफ झुकाव, और वो जिस तरह से उन्हें वेलकम करने के लिए तैयार है। वेनेजुएला की तब्दीली का भी आपने जिक्र किया, क्या अब ईरान में भी कोई ऐसी आप देख सकते हैं कि कोई रजीम चेंज हो सकती है, रजा पहलवी को लाया जा सकता है, या अभी उनकी स्पेस नहीं बनी है वहां पर? नहीं, तो रजा की पहलवी की देखें कि वो अभी एक किस्म की इट विल बी सेल्फ एक इम्पोज, जो बात से आप लाके इम्पोज करना चाहेंगे तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मैंने जिस तरह कहा है कि हो सकता है विद इन ईरान के अंदर से कोई करेक्शन हो जाए, कोई सिस्टम में तब्दीली आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है। बाहर से आके उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी, उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, आप बाहर से लाके किसी को ईरान के अवाम के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो मुमकिन, मुझे नहीं लगता इस तरह हो, लेकिन ईरान के अंदर से तब्दीली मुमकिन है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि ईरानी वो जो हुकूमत है, जो उनके रहबर्स है, ये बैठ के आपस में फैसला कर सकते हैं। ईरानी अवाम को ये फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। सो पाकिस्तान का भी हमारा इंटरेस्ट यही होगा कि जो ईरानी अवाम करती है, जो ईरानी हुकूमत करती है, पाकिस्तान उसी को सपोर्ट करे। सही, पाकिस्तान उसी को सपोर्ट करे। मसूद खान साहब, अगर खुदा न खास्ता ईरान में रजीम चेंज की सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान पर इसके क्या फौरी सिक्योरिटी असरात होंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए इसमें असरात तो ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान 909 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इस तरफ हमारा बलोचिस्तान है, उस तरफ सिस्तान बलोचिस्तान है। सो एक वो है फैक्टर है कि सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन इसकी हो सकती हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान पे, पूरे खिते में एक वो होंगे। फिर दूसरा रेफ्यूजीज का मसला आ सकता है, वो भी एक सीरियस इश्यू डेवलप हो सकता है। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने जिसके लिए हमारे ऊपर बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन थे।
फिर ट्रेड के जो हम है क्योंकि बॉर्डर ट्रेड हमारी जो स्पेशली होती है वो ईरान वगैरह और ईरान पाकिस्तान की होती है, उस पे उसके इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो और मोस्ट फिर देखें कि जो होस्टाइल एजेंसीज हैं एथनिक कार्ड्स के खेल सकती हैं, सेक्टेरियन कार्ड्स खेल सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में हो सकती है। तो देखें ना कि आपके पड़ोस में कुछ हो तो आपको यकीनन उसकी हिद्दत महसूस होगी। तो देयरफॉर बिल्कुल। पाकिस्तान यकीनन चाहेगा कि ईरान में स्टेबिलिटी हो, पीस हो, जी। और वहाँ के अवाम जो है बिल्कुल, वो बैठ के पाकिस्तान यही फैसला चाहता करे। है और कि यकीनन जितने उसके हमसाया ममालिक हैं हम्म। वहाँ पर अमन हो, स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम हो, तभी वो पाकिस्तान के मफाद में भी है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।